हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सत्र में 14 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बात दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में मतलब वर्णित है, ये पूछा गया। तो इसका जो आपका करेक्ट जो आंसर होता है भाग 4। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, तो भाग 4 आपका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखा जाए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है इसके में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है, जो कि भाग 4 में वर्णित है। इस भाग में जो है निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन ये तत्व जो है देश के समान शासन को मौलिक है और कानून बनाने के लिए जो है तत्वों को लागू कराने का राज्य का कर्तव्य होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इन सारे एक फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लोकसभा जो चुनाव है अधिकतम एक व्यक्ति जो है कितने सीटों पर लड़ सकता है? तो अधिकतम जो है 2 सीटों पर लड़ सकता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 2 सीट आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दिवाली का त्यौहार राम जी ने रावण को मारा इसलिए मनाया जाता है। तो राम जी का वनवास कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो राम जी का जो वनवास कार्यकाल था वह 14 वर्षों का था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 14 साल आपका करेक्ट आंसर होता है। 14 सालों के वनवास को बिताकर भगवान राम जी ने अयोध्या लौटे थे, तो उन जो है नागरिकों के द्वारा जो है उनके स्वागत के लिए दीपोत्सव के रूप में शुरू की थी। उसी को तब से जो है दिवाली के रूप में मनाया जाता है, तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना रजत पदक जीते थे? तो टोक्यो ओलंपिक में जो भारत के द्वारा 2 रजत पदक जीते गए थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 2 रजत पदक आपका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में जो भारत के द्वारा 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जो है जीते गए थे। और वहीं देखा जाए तो ये जो था अब तक भारत का जो है ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। टोक्यो ओलंपिक में भारत में जो है एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक और वेटलिफ्टिंग में रजत पदक, कुश्ती में 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, हॉकी में 1 कांस्य पदक, बैडमिंटन में कांस्य पदक और बॉक्सिंग में कांस्य पदक, इस तरह से जीत हासिल की थी। चलिए इनके पदक कौन कौन से जो है पदक किनके द्वारा जीता गया इन्हें भी देख लेते हैं। मीराबाई चानू जो कि सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे, ये जो थे वेटलिफ्टिंग से थे, जो कि 49 किलोग्राम वर्ग में जीते थे। वहीं देखा जाए तो लवलीना बोर्गोहेन जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ये जो थे बॉक्सिंग से संबंधित थे। पीवी सिंधु जो कि ब्रॉन्ज मेडल मतलब जीते थे, ये जो थे बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट रवि कुमार दाहिया जो कि सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे, ये जो थे मेंस फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग में यह पदक जीते थे। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, जो कि मेंस हॉकी टीम था। बजरंग पुनिया जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे मेंस 65 किलोग्राम में जो है रेसलर में जो है यह जो है पदक जीते थे। वहीं देखा जाए तो नीरज चोपड़ा के द्वारा 1 गोल्ड मेडल जीता गया था, जो कि मेंस जेवलिन थ्रो में मतलब कि यह पदक जीते थे नीरज चोपड़ा के द्वारा। एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया था। तो इन सभी को भी आप जरूर ध्यान रखेगा कि किनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लोमांस ऋषि किस गुफा में रहते थे? तो लोमांस जो ऋषि जो थे वह बराबर की गुफाओं में रहा करते थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बराबर की गुफा आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो लोमांस ऋषि गुफा, जिससे लोमांस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है, जो कि भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में बराबर और नागा अर्जुन पहाड़ियों में जो है मानव निर्मित बराबर की गुफाओं में से एक है। यानी कि यह जो है बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है, जो कि बराबर और नागा अर्जुन की पहाड़ियों में स्थित है, तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, Mn किस का रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो Mn जो है मैंगनीज का रासायनिक प्रतीक है।
तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है मैंगनीज आपका करेक्ट आंसर होता। आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक डिफरेंट याद रहना चाहिए। क्रम वाइज में कौन सा क्रम में कौन सा तत्व है और उसके संकेत भी। जैसे कि एक में जो है हाइड्रोजन जिसका प्रतीक जो है H है, और हीलियम 2, लिथियम 3 में है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, 6 में कार्बन स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 नाइट्रोजन जो कि N से प्रतीक इसको सूचित किया जाता है। ऑक्सीजन O जो कि 8वां तत्व है। 9 फ्लोरीन F से सूचित किया जाता है। नियोन Ne 10वां, और सोडियम 12वां। तो इसी प्रकार कम से कम आप 30 तक जरूर ध्यान रखेगा। 30वां जो तत्व है जस्ता जो कि 30 परमाणु क्रमांक इसका 30 है, और तांबा जो कि 29 परमाणु क्रमांक है। तो इन सभी को आप एक बार जरूर ध्यान में रखेगा। और 30 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व है जैसे कि सोना, चांदी, इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखा जाए तो मशहूर कवि और विचारक थे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की नींव रखी गई थी। इन्हें जो है द वार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है 22 दिसंबर 1901 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 छात्रों, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा सहित और समान संख्या में शिक्षकों के साथ जो है शांति निकेतन की अपना एक स्कूल स्थापित किए थे। इन्होंने जो है इनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है 2 देशों की जैसे कि जन गण मन यानी कि भारत के लिए राष्ट्रीय गान, और अमर सोनार जो कि बंगाल का राष्ट्रीय गान है, इनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो कि बंगाल का राष्ट्रीय गान है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौसमी बेरोजगारी जो है किसे कहते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी जो है एक प्रकार की जिसमें लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान जो है नौकरी ढूंढना कि सक्षम नहीं हो पाते हैं, यानी कि कुछ महीने मतलब कि उन्हें रोजगार मिलती है, बाकी वे ऐसे ही बिताते हैं। उन्हें जो है मौसमी बेरोजगारी के रूप में कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिया गया था। चलिए इनके जो है कुछ प्रमुख उदाहरणों को देख लेते हैं, जैसे कि वाटर पार्क और मनोरंजन पार्क सर्दियों के मौसम में बेरोजगारी का एक स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि पैदा करती है। जैसे कि वाटरफॉल है जो कि हम सर्दियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि इन सभी का जो है गर्मी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी जो है मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, और वही देखा जाए तो कृषि भी एक जो है मौसमी बेरोजगारी है, क्योंकि वह जो है कृषि जो है मौसम के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखेगा। कई बार एग्जाम में जो है मौसमी बेरोजगारी आपको मतलब ढूंढने के लिए दे दिया जाता है, तो आप इसे भी इन सबको ध्यान में रखेगा तो आप छाड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंदौर घराना की संस्थापक जो थे कौन थे? तो इंदौर घराना के जो संस्थापक थे आमिर खान थे। वे फिल्मी आमिर खान नहीं, ये जो दूसरा आमिर खान है, इन्हीं के द्वारा जो है इंदौर घराने की स्थापना की गई थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता आमिर खान आपका करेक्ट आंसर होता। इंदौर घराना जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से एक है, जिसकी स्थापना आमिर खान के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अहोम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अहोम जो साम्राज्य था ये जो सुकफा के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना किया गया था। अहोम साम्राज्य की स्थापना किया गया था चाओलुंग सुकफा के द्वारा, इसकी स्थापना किया गया था। अहोम साम्राज्य को देखा जाए तो 1228 ईस्वी में के मध्य जो है ये जो था ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य में जो है असमियन साम्राज्य की स्थापना किया गया था। चाओलुंग मोंग या तो माओ के द्वारा जो है वर्तमान में ये देखा जाए तो यूत्रिन यानी कि चीन के यह निवासी थे। ये जो है यहाँ पे आके जो है अपना शासन मतलब कि किए थे। एक शासन का राजकुमार सुखा फान ने पटकाई पहाड़ियों के आसपास जो है उसके बाद जो है 1928 ईस्वी में अहोम साम्राज्य की नींव की स्थापना की थी। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चलिए जो है अहोम साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा।
जैसे कि अहोम जो साम्राज्य था इसकी स्थापना जो कब किया गया था, तो 1228 ईस्वी में किया गया था। और अहोम साम्राज्य के किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो चाओलुंग सुकफा के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। वहीं देखा जाए तो अहोम साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे, तो पुरबंदर सिंह थे। और अहोम किंगडम पहली जो राजधानी थी इनकी चराई देव था। तो इन्हें एक बार आप वीडियो पॉज करके भी जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अधिनियम 1976 के द्वारा दशक में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51 में वर्णित है, जो कि संविधान के में सबमिट किया गया था। वहीं देखा जाए तो इसका वर्णन भाई यदि भाग पूछा जाए तो भाग 4 के ए में इसका वर्णन है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। और उस समय जब जोड़ा गया था तो उसमें कुल जो थे 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। और उसके बाद जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, तो ये जो स्थापना किया गया था राधा स्वामी सत्संग, इनके ये जो था शिव दयाल साहब के द्वारा जो है ये स्थापना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता शिव दयाल साहब आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो राधा स्वामी सत्संग भारत का जो है गुहा धार्मिक मत है। इस मत के अनुसार जो है हिंदू और सिख दोनों मतलब इसमें शामिल होते हैं। इस मत का जो है सांप्रदायिक की स्थापना जो किया गया था 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब के द्वारा जो है इसकी की गई थी, और जो कि आगरा में जो है हिंदू महाजन थे। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान रखेगा कि इसकी स्थापना कब किया गया था इस संप्रदाय का, तो 1861 ईस्वी में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गुरु बिपिन सिंह किससे संबंधित हैं, तो गुरु बिपिन सिंह जो थे मणिपुरी नृत्य के एक निर्देशक थे एवं नृत्य प्रशिक्षक और शिक्षकों के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, या नृत्यक दिया गया था या शिक्षक के रूप में आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महिला एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन थी, महिला एशिया टीम के बारे में पूछा गया था। तो महिला एशियाई टीम कप जो हुआ था एशियाई कप 2022 में, इसका जो विजेता रहे थे वो भारत रहा था। यदि उप विजेता पूछा जाए तो उप विजेता श्रीलंका रहा था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भारत आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो इसमें जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में जो है भारत के डिप्टी शर्मा को चुना गया था। और सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे वह मेजिमा रोड्रिग्स ने बनाया था, जो कि 217 रन थे। सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए थे भारत के दीप्ति शर्मा 13 विकेट, और जबकि ये इनोका रानावीरा जो कि ये इनके द्वारा भी जो है 13 विकेट लिया गया था। इसके जो मेजबानी किए थे एशियाई कप 2022 का, इसका मेजबान देश कौन रहा था, तो यह बांग्लादेश रहा था। वहीं देखा जाए तो पुरुष एशियाई कप का जो विजेता टीम रही थी वह श्रीलंका रही थी, और इसके जो उप विजेता रहा था वह पाकिस्तान रहा था। यानी कि श्रीलंका ने जो है पाकिस्तान को हराकर यह जीते थे, यानी कि उप विजेता पाकिस्तान रही थी। तो पुरुष एशियाई कप के बारे में भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सबसे कम जो लिंगानुपात देखा गया था हरियाणा का देखा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि दोस्तों आपको बार बार कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो 2011 का जनगणना जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है उसे जरूर देखा जाएगा, और मौलिक अधिकार भी आप जरूर देखा जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1 से लेकर कम से कम 51 और 51 के बाद जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें भी आप जरूर देखा जाएगा। चलिए कुछ अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि पांडुचेरी और केरल में जो है पुरुषों की ज़्यादा जो था महिलाएं की संख्या देखने को मिली थी। जैसे कि केरल का जो लिंगानुपात था वह 1084 था। भारत की जनसंख्या अनुपात देखा जाए तो 993 था। ओवरऑल इंडिया की पूरा भारत देखा जाए तो 943 था, यानी कि प्रति 1000 पुरुष में जो है 943 महिलाएं थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो कि बिहार का था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का था, सबसे कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो लक्षद्वीप था, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कुछ जो है राज्यों का लिंगानुपात आपको दे दिया, जैसे कि केरल में जो था 1084, पांडुचेरी का 1037, पांडुचेरी का 996,
तो आप इन्हें भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इन सारे एक्टिव फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चंद्रमा को जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो चंद्रमा को जो है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में जो है 27 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर था 27 दिन 6 घंटे या 8 घंटे भी दिए जाते हैं कहीं कहीं। तो ये दिन में से देख लीजिएगा, आपको जो ऑप्शन में दिए हुए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यह पृथ्वी का जो देखा जाए तो यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। वहीं देखा जाए तो सौरमंडल का यह 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई उपग्रह नहीं है। वहीं देखा जाए तो पृथ्वी से लगभग इसकी दूरी 38,400 किलोमीटर की दूरी है लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की। तो आप दूरी भी ध्यान में रखिएगा। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रखने धन्यवाद, थैंक यू।